मैं श्रीमती अनिला भिंडिया डोंडी लोहारा विधानसभा से विधायक चुन के आई हूँ और छत्तीसगढ़ राज्य शासन में कैबिनेट मंत्री के पद पर महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री के पद पर हूँ। और आज पूरे देश में पोषण अभियान माह चल रहा है और इस अवसर पर हमारी सरकार जब से छत्तीसगढ़ में बनी है जब से बहुत इसमें बदलाव तेजी से हुआ है और इस बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश व्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुभारंभ किया गया था और ये शुभारंभ सबसे पहले बस्तर में, दंतेवाड़ा में, कोरबा में, सरगुजा में और कोरिया में जहां कुपोषण की दर अधिक थी वहां पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिससे जहां ग्राम पंचायतों के माध्यम से दैनिक आधार पर पौष्टिक गर्म भोजन उपलब्ध कराया गया। प्रोजेक्ट के सफल संचालक से पूरे प्रदेश में 2 अक्टूबर से सुपोषण अभियान के रूप में शुरू किया गया था। दूरस्थ आदिवासी इलाकों में जहां महिलाएं कई प्रकार के समुचित पौष्टिक भोजन का महत्व नहीं समझ पाती थी, जहां पे लोगों को गर्म भोजन नहीं मिल पाता था, ये सब के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने जो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में जो अभियान चलाया गया है वो बहुत बढ़िया कारगर साबित हुआ है, जिससे हमारी वहाँ की महिलाएं और बच्चे सुपोषित हुए हैं। मतलब 68,000 कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आई है। कम से कम कुपोषित बच्चों की संख्या में 13% लगभग कमी हमारे छत्तीसगढ़ में ये साल भर में इतनी कमी आई है। और इसी तरह हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे वहाँ की गर्भवती माताएं हैं, हमारे वहाँ की 16 साल से 18 साल की बालिकाएं हैं जो एनीमिक के शिकार हैं, जिन्हें जो कई बीमारियों से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को हाट बाजार क्लिनिक की सुविधा भी दिया जा रहा है। गांव-गांव में इनकी एनीमिक की जांच कराई जा रही है, इनकी बीमारियों की जांच कराई जा रही है, जिससे सामने आ रहा है और समय पे उन्हें दवाई वितरण कर रहे हैं और उन्हें पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है। खासकर लॉकडाउन अवधि में भी पूरे आंगनबाड़ी भी बंद था और जैसे हमारे प्रदेश में गर्भवती महिलाएं हैं, शिशुवती माताएं हैं, इन लोग को हम लोग गर्म भोजन दे रहे थे। सूखा राशन उनके घर-घर तक पहुंचाया जा रहा था, उससे भी बहुत फर्क पड़ा है हमारे महिलाओं को भी, माताओं को भी और बच्चों को भी। अभी कुछ दिन से हम अपने बच्चों को, जैसे कि हम आंगनबाड़ी नहीं खोल पा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को अभी पका हुआ गर्म भोजन भी घर-घर टेक होम राशन के माध्यम से उन्हें टिफिन में बना के उन बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं। बहुत से जिला में इस तरह के हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और बहनें इस तरह के काम कर रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ में इसका रिजल्ट भी हम सबको देखने को मिल रहा है। और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता और हमारी सहायिका बहनें हैं, ये पूरे अपने ईमानदारी के साथ पूरे अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने गाँव में सभी बच्चों को समय पे भोजन भी उपलब्ध करा रहे हैं। महिलाओं को और माताओं को भी उनकी बीमारियों की जो कोविड-19 में जो शासन के निर्देश है, उन निर्देशों का भी पालन करवा रहे हैं। इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं सब आंगनबाड़ी बहन कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी मैं बहुत धन्यवाद भी दूँगी कि ये प्रशंसा के पात्र हैं। जैसे शाला त्यागी हमारी बालिकाएँ हैं, बालिकाओं की भी स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण और बच्चों के जो उनके कुपोषण की दरें हैं, वो उनके माध्यम से हम सब तक पहुँचते हैं और उसके बाद हम सब मिलके, पूरे विभाग मिलके ये सब कर रहे हैं। जैसे कि जिला में हमारे छत्तीसगढ़ में जो डीएमएफ फंड है, खनिज विभाग के माध्यम से जो डीएमएफ फंड है, उस फंड के माध्यम से अधिकतर हमारा प्रदेश कुपोषित बच्चों के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं
और अपने अपने स्तर पे उन्हें अंडा भी दिया जा रहा है, चिक्की भी दिया जा रहा है, गुड़ भी दिया जा रहा है। मतलब जो पौष्टिक आहार उनको मिलनी चाहिए, और उसके माध्यम से हम लोग बड़ी योजना भी चला रहे हैं। आंगनबाड़ी भवनों में साग भाजी, मुनगा के पेड़, ऐसे बहुत से बाड़ी योजना के तहत हम आंगनबाड़ी भवनों में, स्कूलों में पौधा वितरण कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को भी फायदा होगा और गर्भवती माताओं को भी इससे पूरा फायदा होगा। हमारे प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सर्टिफाइड नमक, ईंधन आदि की व्यवस्था किया जा रहा है, और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोंडागांव जिले में राशन दुकानों और आंगनबाड़ियों में सर्टिफाइड चावल देने की घोषणा शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा कर दिए हैं। तो ये सर्टिफाइड चावल हम पूरे प्रदेश में हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों को भी हम लोग वितरण करना चालू कर दिए। इसमें जैसे सुपोषण, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में हमारे प्रदेश के बहुत से उद्योगपतियों के माध्यम से भी हम सबको सहयोग मिल रहा है, और इसका मॉनिटरिंग हमारे स्थानीय स्तर के अधिकारियों के माध्यम से होता है, और ये मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छे तरह से हो रहे हैं। इसलिए आज हमारे इतना 13% बच्चे सुपोषित हो गए हैं। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ की इस सुपोषण अभियान को, और हमारे यहाँ जो किस तरह के हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब काम चालू हो रहा है। और एक और बहुत अच्छा हमारे यहाँ काम चालू किए हैं कि शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट में रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर के क्षेत्र में महिलाओं के लिए जो दाई दीदी क्लिनिक का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके कारण बहुत सी हमारे माताएं हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती हैं, डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनके घर तक पहुंच के हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारी अधिकारी उनका स्वास्थ्य के लिए इलाज कर सकते हैं। तो ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था किया है। तो हमारे प्रदेश के मुखिया ने बहुत बढ़िया व्यवस्था महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण है, एनीमिक है, महिलाएं जो बीमारी आज बहुत बड़ी मात्रा में हमारे प्रदेश में या देश में कहिए, जो अभी कोविड-19 की भी महामारी आई है, उसमें भी कमी आया है, क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी है, जिससे मुझे लगता है अब कोविड-19 से हमारा छत्तीसगढ़ भी बहुत जल्दी दूर होगा। जरूर थोड़ा सा भी लोगों में और जागरूकता की आवश्यकता है। तो आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जो आपने हमारे छत्तीसगढ़ की पोषण अभियान के लिए आपने आज चर्चा में रखे। थैंक यू।